इन्वेस्टर्स के सामने अक्सर एक सवाल आकर खड़ा हो जाता है, ईटीएफ में पैसा लगाएं या इंडेक्स फंड में। सुनने में तो दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन आज हम जरा गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में असली विजेता है कौन। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। आखिर इन दोनों में से किसमें सच में ज्यादा पैसा बनता है? एक इन्वेस्टर के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है जो उसकी वेल्थ को ज्यादा बढ़ाए? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। सबसे पहले चलिए सीधे सीधे रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं, और ताकि ये एक फेयर कंपैरिजन हो, मतलब सेब का सेब से, हमने एक ही फंड हाउस के दो ऐसे प्रोडक्ट्स उठाए हैं जो निफ्टी 50 को ही ट्रैक करते हैं। ठीक है, अब जरा इन नंबर्स पे गौर कीजिए। एक साल के होराइजन में देखें तो इंडेक्स फंड साफ साफ जीत रहा है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा लंबा सोचते हैं, यानी 3 या 5 साल में, तो कहानी थोड़ी पलट जाती है। यहां ईटीएफ आगे निकल जाता है। हालांकि मार्जिन बहुत ही मामूली है, 0.02% या 0.16%, मतलब ना के बराबर। है ना इंटरेस्टिंग? तो क्या बस इतने से मार्जिन पर हम कह दें कि ईटीएफ बेहतर है और बात खत्म? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। ये जो रिटर्न्स के नंबर हमें दिख रहे हैं ना, ये पूरी कहानी बिल्कुल नहीं है। असली खेल तो इन नंबर्स के पीछे छिपा हुआ है। और यहीं आता है कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा छिपा हुआ फैक्टर जो इन्वेस्टमेंट के पूरे गणित को ही बदल कर रख सकता है, और वो है प्रोडक्ट को खरीदने की लागत। जी हां, हम बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स की। और सुनिए, ये अंतर कोई छोटा मोटा नहीं है। ईटीएफ खरीदने में जो शुरुआती लागत लगती है, वो इंडेक्स फंड के मुकाबले लगभग 4 गुना तक ज्यादा हो सकती है। सोचिए, ये वो पैसा है जो आपके निवेश करने से पहले ही आपकी जेब से निकल जाता है। अब सवाल ये है कि ये एक्स्ट्रा पैसा जाता कहां है? देखिए, ईटीएफ को ना एक स्टॉक की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जाता है। इसीलिए इस पर एक्सचेंज टर्नओवर फीस, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी, स्टैम्प ड्यूटी और फिर इन सब पर जीएसटी जैसे कई चार्जेस लग जाते हैं। जबकि इंडेक्स फंड आप सीधे फंड हाउस से खरीदते हैं, तो ये सब तामझाम वहां नहीं होता। और यही बात समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो जो रिटर्न्स हमने शुरू में देखे थे ना, उनमें ये ट्रांजैक्शन चार्जेस शामिल ही नहीं थे। अब जरा सोचिए, जब एक इन्वेस्टर इन 4 गुना ज्यादा चार्जेस को अपनी जेब से भरेगा, तो ईटीएफ की वो जो 0.16% की मामूली सी बढ़त थी, उसका क्या होगा? वो तो शायद खत्म ही हो जाएगी। चलिए अब एक और बहुत बड़े फर्क को समझते हैं, और वो है इन दोनों की कीमत तय होने का तरीका। ये इनके काम करने के तरीके का सबसे बुनियादी अंतर है। इंडेक्स फंड में क्या होता है? आपको दिन के आखिर में सिर्फ एक ही कीमत मिलती है, जिसे हम एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। ये बहुत सीधा और सरल है और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन को बढ़ावा देता है। वहीं दूसरी तरफ ईटीएफ एक जिंदा स्टॉक की तरह है। मार्केट के दौरान इसकी कीमत हर पल ऊपर नीचे होती रहती है। इससे दिन में अच्छे दाम पर खरीदने का मौका तो मिलता है, लेकिन साथ ही मार्केट को टाइम करने का एक लालच भी पैदा होता है। अच्छा, अब एक बहुत ही कॉमन आर्गुमेंट पर आते हैं जो आपने भी सुना होगा कि ईटीएफ सस्ते होते हैं क्योंकि उनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। चलिए जरा देखते हैं कि ये बात कैसे गुमराह कर सकती है, और अक्सर इन्वेस्टर्स यहीं पर एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, इस केस में ईटीएफ का टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी टीईआर वाकई में कम है, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये पूरी कॉस्ट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, और सच कहूं तो शायद ये सबसे जरूरी हिस्सा भी नहीं है। और ये है इस पूरी बहस का सबसे जरूरी पॉइंट। जब भी आप किसी फंड का रिटर्न देखते हैं, तो वो हमेशा नेट रिटर्न होता है। इसका मतलब है कि उसमें से टीईआर यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो पहले ही काटा जा चुका है। तो सिर्फ कम टीईआर देखकर ईटीएफ चुन लेना कोई बहुत स्मार्ट मूव नहीं है, क्योंकि असली छिपा हुआ खिलाड़ी तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर रिटर्न लगभग बराबर हैं और कॉस्ट इतनी कंफ्यूजिंग है, तो सही फैसला कैसे लें? देखिए, इसका जवाब प्रोडक्ट में नहीं बल्कि इन्वेस्टर के अपने अंदाज में है। सही चॉइस पूरी तरह से किसी के पर्सनल इन्वेस्टिंग स्टाइल पर डिपेंड करती है। जैसे अगर कोई एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर है जो लंबी अवधि के लिए सिप के जरिए इन्वेस्ट करना चाहता है और जिसे रोज रोज मार्केट की टेंशन नहीं लेनी, तो उसके लिए इंडेक्स फंड का सेट इट एंड फॉरगेट इट वाला तरीका एकदम परफेक्ट है। यही तो पैसिव इन्वेस्टिंग की असली आत्मा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई इन्वेस्टर थोड़ा एक्टिव है, जो मार्केट पर नजर रखता है और दिन में कीमतों में आई गिरावट का फायदा उठाना चाहता है, तो ईटीएफ की ट्रेडिंग वाली खासियत उसे एक एज दे सकती है। ये एक तरह से पैसिव इन्वेस्टिंग में एक्टिव ट्रेडिंग का तड़का लगाने जैसा है।
तो चलिए पूरी बात को 4 पॉइंट्स में समेटते हैं। पहली बात, रिटर्न लगभग एक जैसे हैं। दूसरी बात, ETF के ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा है और ये छुपे हुए होते हैं। तीसरी बात, TER की ज्यादा चिंता मत कीजिए क्योंकि वो रिटर्न्स में पहले से ही एडजस्टेड है। और चौथी, सबसे जरूरी बात, सही चॉइस प्रोडक्ट की नहीं बल्कि आपके इन्वेस्टिंग स्टाइल की है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि अब जब ये छिपी हुई लागतें सामने आ ही गई हैं, तो क्या ये कहना सही नहीं होगा कि असली चुनाव प्रोडक्ट का नहीं बल्कि खुद इन्वेस्टर का है? प्रोडक्ट की खासियतें देखने से पहले शायद हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, मैं किस तरह का इन्वेस्टर हूं? हो सकता है कि सही इन्वेस्टमेंट का रास्ता इसी एक सवाल के जवाब में छिपा हो।